सरकार सतर्क, बाजार, मेट्रो और धार्मिक स्थलों को बताया सुपर स्प्रेडर। 15 दिनों से लगातार बढ़ रहा है कोरोना। बलिया के प्राइवेट अस्पताल में दिखी डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत। नाराज परिजनों ने की मुआवजे की मांग। सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। डंपर के नीचे आने से मजदूर की मौत। आक्रोशित मजदूरों ने किया प्रदर्शन। यूपी में नहीं थम रहा अपराध। फैजाबाद में अपराधियों ने महिला के साथ की लूटपाट। लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार अब जीएनसीटीडी बिल को लेकर आमने सामने है। बिल बीते सोमवार को लोकसभा में पेश होने के बाद से ही दोनों सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। फिलहाल राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर जो स्थिति बन रही है उसमें एनडीए यानी केंद्र सरकार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब तक बिल के पक्ष में 115 सदस्य हैं। इनमें से बीजेपी के 95, जेडीयू के 5 और वाईएसआर कांग्रेस के 6 और एआईडीएमके के 8, असम गण परिषद के 1 शामिल हैं। मामले में केजरीवाल सरकार की ओर से बीते मंगलवार को कहा गया कि सोमवार को भी हमने विरोध किया था। सड़क से संसद तक हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि एलजी का मतलब सरकार। फिर सरकार का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब क्या है? तो संविधान का ही गला घोटा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो राजधानी में सरकार से ज्यादा राज्यपाल के पास शक्तियां चली जाएगी और अधिकारों की लड़ाई काफी लंबे वक्त से दिल्ली में देखी जा रही है। लगातार सरकार मांग कर रही है कि इस बिल को रद्द किया जाए। केजरीवाल सरकार लगातार इस बिल के विरोध में है, तो वहीं केंद्र सरकार इस बिल के समर्थन में है। एक बार फिर से दिल्ली में अधिकारों की जंग छिड़ गई है। अब क्या करेगी दिल्ली सरकार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बिल के पक्ष में वोट आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बाजार, सिनेमा हॉल के आसपास सख्ती बढ़ा दी गई है। मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थलों पर जो सतर्कता है वो बढ़ाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में इन स्थानों को सुपर स्प्रेडर एरिया बताया गया है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि बीते 15 दिनों से कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी डीएम इसकी पर्सनली मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही सुपर स्प्रेडर एरिया में कोविड गाइडलाइंस और एसओपी के पालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। तो वहीं बलिया में जिला अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल घटना रसड़ा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक महिला को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए मां भवानी अस्पताल में 7 मार्च को भर्ती कराया गया था। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने लगी। अस्पताल प्रशासन ने उसका इलाज करने की बजाय उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव अस्पताल में रखकर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई।
महिला को इलाज की जरूरत थी, जबकि उसे वहां से अस्पताल से उसकी छुट्टी उसे दे दी गई और जिसके बाद तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। तो सरकारी अस्पताल है और सरकारी डॉक्टरों की ये लापरवाही, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन वहीं लापरवाही के चलते एक महिला की मौत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिजनों ने शव को अस्पताल में ही रख दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी डॉक्टर है जिन्होंने लापरवाही यहां पर बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। महिला की मौत के बाद ये पता चला है कि यहाँ पे कोई झोला छाप डॉक्टर थे। झोला छाप थे क्या थे, उनका बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है। उनकी जांच होगी, जांच होकर के जो भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा या स्वास्थ्य विभाग के जिस भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की तो बात मैं नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर चाहूंगा एक टीम बना करके झोला छाप के पूरे सबकी जाँच कराई जाएगी और जाँच कराकर जो भी दोषी पाया जाएगा उससे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम है भैया? आदर्श पाल। कहाँ पढ़ते हो? फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे आए हुए हो आज? आज हम आए हैं डीएम कार्यालय पे अपनी समस्या को लेकर। हमारी समस्या ये है कि हमने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, तो स्कॉलरशिप फॉर्म जो हमारा है वो बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का जो है वो इंडियन बैंक में विलय हुआ है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। बैंक के पास जाने पे बैंक कह रहा है कि आप पुरानी डिटेल दीजिए, पुरानी डिटेल से भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो बड़ी लापरवाही यहां सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल बताया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है इस महिला की मौत का? जहां इलाज की जरूरत वहां पर छुट्टी दे दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये बलिया का। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बलिया के अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही जिससे महिला की मौत हो गई। जी जी सुरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, रसरा में जो घटनाएं घटी वो आए दिन देखने को मिलता है, परंतु कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती। बार बार आवेदन दी जाती है पीड़ित के दौरान, परंतु उसको दबा दिया जाता है। जो आज जो घटना घटी, डीएम ने ये बात को कहा इस पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और झोला छाप डॉक्टरों की बलिया में भरमार है। सुरेंद्र, आखिर किसने तैनाती की इस डॉक्टर की? झोला छाप डॉक्टर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर काम कर रहा है, जिसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक महिला की मौत हो चुकी है। जी, इस पर तो कई बार ऑप्शन उठाया गया, एसडीएम से बात कही गई, उन्होंने एसडीएम का यही कहना है हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, सीमो के माध्यम से जांच करवा रहे हैं, परंतु अभी तक वो कुछ हुआ नहीं। बाद में 2 घंटे के बाद वहां प्रशासन पहुंची हंगामा होने के बाद। तो सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। परिजनों ने शव को रखकर कार्रवाई की मांग की है कि डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र फैजाबाद का है, जहां कुछ बदमाशों ने महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें बदमाश नकदी सहित लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। फैजाबाद का पूरा मामला है, महिला के साथ लूट हुई और एक बार फिर से खाकी आश्वासन देते हुए कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। तस्वीरें आपके सामने। मेरा 20,000 रुपया लिया, चैन लिया और चैन लिया, कान का झुमका लिया। कहाँ से हुआ ये घटना? आगे से। आगे मतलब कहाँ से? जहाँ बस खड़ी होती है वही जो बोर्ड बड़ा सा दिख रहा है।
हाँ हाँ। जौनपुर मछली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में बीती रात आग लग गई। आग लगने से एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसके साथ ही आग में कई मवेशी भी जलकर खाक हो गए। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही आर्थिक मदद और परिजनों को सरकारी आवास दिलाने के लिए भी सरकार से मांग की गई। तो आग लग गई और एक परिवार के सर से छत छिन गई। जमालपुर गांव का ये पूरा मामला, आग में झुलसने से एक नाबालिग की भी मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता यहां पहुंचे और उन्होंने मांग की सरकार से कि इस परिवार को एक सरकारी आवास दिया जाए, साथ ही आर्थिक मदद इस परिवार की जाए। तो रोते विलाप करते ये परिजन, एक नाबालिग की मौत हुई, कुछ सहायता राशि सपा की तरफ से भी परिजनों को दी गई। वहीं सोनभद्र में निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में फ्लैगमैन की हाइवा के चपेट में आने से मौत हो गई। बुधवार सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब हादसे के बाद घायल मजदूर को परियोजना अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचने से नाराज मजदूरों ने शव को पुलिस को देने से इनकार कर दिया और आक्रोशित मजदूरों ने प्रदर्शन कर उचित मुआवजे की मांग की। तो मजदूरों ने प्रदर्शन किया, हाइवा से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। यहां पर प्रशासन की लापरवाही, अन्य मजदूरों ने वहां पहुंचे और प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, समझा बुझाकर कोशिश की जा रही है कि धरने से लोगों को उठाया जाए, मजदूरों को उठाया जाए। हाइवा एसएमएस वाला जो था लड़का कहाँ गया? अरे साहब सब कोई है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर बड़ी संख्या में विदेशी शराब बरामद की। उत्पादन विभाग के सहायक उत्पादक आयुक्त अरविंद कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में घर से 25 बड़ी पेटियों में पैक तकरीबन 600 बोतल शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्यवाही और 25 पेटियां बरामद की गई हैं, जिनमें करीब 600 बोतलें थीं विदेशी शराब की। कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमान नगर सेक्टर 12 थाना अंतर्गत हमारे मोबाइल पोस्ट के दरोगा श्री विजय पाल को सूचना मिली थी कि कहीं अवैध शराब स्टोर कर रखा गया है, यह अवैध निर्माण किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने छापामारी किया। छापामारी क्रम में एक बंद घर से लगभग 25 पेटी शराब की बरामदगी की गई है। धनबाद के बलियापुर गणेश महतो के ऊपर बीते दिन हुए हमले के खिलाफ बुधवार को ग्रामीणों ने बलियापुर थाने का घेराव किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने तख्ती और बैनर के साथ थाने के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में थाना प्रभारी गोपाल चंद घोषाल ने बताया कि घटना के मुख्य 4 आरोपी को सिंदरी से गिरफ्तार कर लिया गया है और कोरोना जांच के बाद इन आरोपियों को अब जेल भेज दिया जाएगा। तो गणेश महतो पर जो हमला हुआ था उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ किसी माध्यम से पता चला हो नहीं हो, लेकिन मेरा रात में उस दिन गया था 18 तारीख के सुबह हुआ है। हम लोग अपना कॉल डिटेल में डाल के आज सुबह अभी
हमारे राजू जी ने निश्चित रूप से उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन टाइम बाउंड हम कभी नहीं दे सकते अरेस्टिंग का। क्या हो सकता है सारा चीज राजू जी ने हमारे लोग का प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रमुख प्रतिनिधि उन लोग के लिए न्याय नहीं होगा। ये पूरी बलियापुर के शांति वातावरण में एक हमने अभी एक लिखित अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि सब यहाँ के थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। पिता मानिक का बंशीधर, इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि है वहाँ किसी माध्यम से पता चला हो नहीं हो, लेकिन मेरा रात में उस दिन गया था 18 तारीख। नई शिक्षा नीति के तहत देश में एमफिल कोर्स को खत्म करने की घोषणा की गई। साल 2022 से लागू किए जाने के बाद शिक्षा नीति के बाद एमफिल कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रांची विश्वविद्यालय में एमफिल के लिए नामांकन नहीं लिया जा रहा। एडमिशन रोके जाने की जानकारी कुलपति कामिनी कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान साझा की। ऐसे है